नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर मैथ्स का पढ़ा था, क्लास 8 एमपी बोर्ड, जो कि एनसीईआरटी की बुक चल रही है। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। थर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। जो भी लाइन सेगमेंट से बने हुए एंगल होते हैं उन्हीं को हम, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए डायग्राम होते हैं या क्लोज फिगर होते हैं, उन्हें ही हम पॉलीगन बोलेंगे। बाकी किसी को हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, जो भी डायग्राम हमारे बनेंगे, मान लीजिए जैसे इस प्रकार से अगर कोई हमारा एक डायग्राम बन रहा है तो इसे हम एक पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन के लिए हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ डायग्राम चाहिए, और वो आपका क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए मीन्स बंद होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए 3 लाइन है, और इनसे कोई एंगल जो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को मतलब क्लोज नहीं आ पा रही। तो जब भी क्लोज नहीं बनेगा इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन में कम से कम 3 साइड होती है, और ज़्यादा तो नंबर ऑफ साइड्स जो ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। पहली चीज़ ये आप समझ लो। दूसरी बात इसमें एक और ये है कि जैसे हमारे इस प्रकार से अगर कोई लाइनें क्रॉस करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं, राइट। तो ये एंगल्स कैसे होते हैं ये समझ लो। ये वाला एंगल जो है, इस वाले एंगल और ये वाले दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल मिला के कितने होंगे आपके? 180 डिग्री। इसको ऐसे समझो आप, इस टाइप से बनने वाला एंगल यानी लीनियर पेयर जो बोलते हैं हम, सरल रेखा रेखा का कोण होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल 180 डिग्री रहेगा। अगर मान लीजिए ये 100 है तो ये ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, राइट। अब ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। वापस से समझ लीजिए, ये वाला एंगल जो रहेगा हमारा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, और ये वाला एंगल जो है हमारा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा। इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जैसे एंगल होता है और एक एंगल इसके अपोजिट में बनता है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल जैसे ये बन रहे हैं, राइट, जैसे ये वाला इसके अल्टरनेट में, ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ये रही आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 जो मैंने अभी सोल्व करी है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको बताना है कौन सा सिंपल कर्व वगैरह है। तो चलिए देखिए, सिंपल कर्व यानी वो सारे डायग्राम जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। जैसे आप वापस से समझिए, जैसे इस प्रकार से एक लाइन बनी है और इस प्रकार से जो डायग्राम बना है, इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन अगर ये ऐसे 2 से 3 बार ऐसे क्रॉस हो जाता है इस टाइप से, तो ये सिंपल नहीं बचेगा। क्लोज तो है लेकिन सिंपल बिल्कुल नहीं बचेगा, राइट। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिएगा, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं हमारे पास। तो पहला है, दूसरा है, उसके बाद आपका पांचवा है, उसके बाद छठा है और सातवां है, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व ये तीसरा रहेगा। सिंपल क्लोज कर्व जो है आपका वही सेम रहेंगे, क्लोज भी है और सिंपल। जैसे पहला है, दूसरा है, उसके बाद आपका पांचवा रहेगा, छठा रहेगा, सातवां रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आठवां, तीसरा और चौथा क्यों नहीं है। तो वो सिंपल नहीं है क्योंकि वो आपके मल्टी लाइन से बने हुए हैं, इसलिए उनको हम सिंपल नहीं मानेंगे। एक और बात, पॉलीगन पूछा गया है कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है और 3 है। कौन कौन सा है? 1 2 3, ये पॉलीगन माने गए क्योंकि क्लोज है। बाकी कोई पॉलीगन नहीं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, मैं आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, देखिएगा। जो भी डायग्राम बन रहा है जिसमें एंगल ऐसे बाहर की साइड निकले हुए हैं, ये ऐसे कोने बाहर की साइड निकले हैं, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जो भी आपके जिसमें अंदर, जैसे इस टाइप से जो डायग्राम बने होते हैं, तो जिसमें एक भी कोना अगर अंदर की साइड आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे, राइट। अब यहाँ से आपके कॉन्वेक्स कौन कौन से? सिर्फ 2 है। और कॉनकेव पॉलीगन कौन कौन से? तो वो आपका रहेगा 1 और 4, क्योंकि ये दोनों में कोने अंदर की साइड हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड प्रश्न पूछा गया है हमारा, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल इंटीरियर एंगल, यानी कि वो सारे एंगल जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, और नंबर ऑफ साइड्स तो हो ही, इक्वल कैसे हो? जैसे एक साइड की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो अगले साइड भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। दूसरी बात, उनके इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। ये वाली डेफिनेशन मेंशन की गई है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन की। इसके बाद पूछा गया है कि 3 साइड्स वाला क्या होता है, तो हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड हो, ठीक है। दूसरा है हमारा 4 साइड। 4 साइड के लिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। और 6 साइड वाला तो हमारे पास हेक्सागोन है, ठीक है।
6 साइड अगर जिसकी इक्वल हो तो हम हेक्सागोन बोलेंगे, जिनकी 3 साइड इक्वल हो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, और 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल। वैसे 3 साइड वाले को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड वाले को स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं, और इसको हेक्सागन मेंशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। पहला प्रश्न है इसका, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर दिए गए हैं ए और बी करके, दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम देखेंगे कि इस वाले एंगल को अगर मैं सपोज करिए कि ये वाला जो एंगल है ये कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक, इसको मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो दूसरा एंगल है इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो मैं इसको एन मान लेता हूँ, राइट। अब हम इसको हल करेंगे। देखिएगा, ये वाला अगर मैं एम मानता हूँ और ये वाला एन मानता हूँ तो देखिए ये एक लीनियर पेयर बन रहा है अपने आप में। अब लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं या एंगल टोटल जो वैल्यूज होती है उसकी वो कितनी होती है, 180 डिग्री। उससे हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 125 है और ये एम है, ये दोनों मिला के आपके 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एम को इधर ही रखेंगे और 125 को इस साइड भेज देंगे। इधर प्लस है तो उधर जाके ये माइनस हो रहा है। अब ये माइनस होगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 55 डिग्री। सेम जो है 125 डिग्री प्लस एन लेंगे, हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, जो कि लीनियर पेयर है। कौन सा वाला इसमें जो हम यूज कर रहे हैं नियम, लीनियर पेयर वाला। तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम 125 को अगेन इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और एन की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप एक नियम है समझ लीजिएगा कि बाहर वाला एंगल जो है अंदर के अपोजिट दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। कैसे, देखिए बाहर वाला एंगल अंदर के दोनों एंगल को, इंटीरियर एंगल को मैं सम करता हूँ तो उनके बराबर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में इस दोनों एंगलों को प्लस कर देंगे तो 55 डिग्री मिला के हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। हमें यही चाहिए था। इसी का आप सेकंड वाला प्रश्न देखिए, उसमें पूछा गया है आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। कुछ एंगल दिए गए हैं तो हम उसके नंबरिंग कर लेते हैं। जो इंटरनल एंगल है उसको, इसको मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, तो इंटीरियर एंगल का सम हम निकाल लेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स दिए है उससे। अब ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 है, तो हम वैसे समझते हैं दोनों लिनियर पेयर है तो ये 60 रहेगा तो ये 120 हो जाएगा, ये 90 है तो 90 हो जाएगा, ये 70 है आपका तो ये आपका 130 हो जाएगा। इस टाइप से हम जो है कर सकते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। अब ये आपका 5 है और एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, ये इसका फॉर्मूला है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड्स कितनी दिए 5, तो यहाँ पे एन की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस टू होगा 3, 3 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 540। यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जो एंगल की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 540 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के आ रहे हैं इसके, 540 डिग्री, राइट। अब बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम देख पा रहे हैं कि सब में लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर के हिसाब से अगर हम एंगल्स निकालते तो देखिए कितना होगा। पहला वाला एंगल और प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल। फिर दूसरा एंगल जब आएगा हमारा तो वो हो जाएगा 60 के साथ, और तीसरा वाला एंगल हमारा फिर 90 के साथ है, 4 वाला एंगल 70 के साथ है, और 5 वाला एंगल एक्स के साथ, और ये सब आपस में मिलके होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, और सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे। 2 के साथ 60 यहाँ से देख के, फिर 3 के साथ 90 यहाँ से देख के, इसे पूरे हम मेंशन कर देंगे, राइट। आगे देखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, हम देख रहे हैं कि एंगल एक्स 1 2 3 4 5 मिला के, और वो बाकी के जो हमने प्लस किए थे 180 डिग्री वाले सारे एंगल वो 310 हो रहे हैं। और इधर जो हमारा एंगल सम थी टोटल दिया है इक्वेशन से आया है 180 डिग्री, और 5 इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 900 डिग्री। और इधर वाले जो सारे एंगल है इंटरनल एंगल, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, ये सारे एंगल है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 540 डिग्री, राइट। और जो एंगल दिए गए थे कौन कौन से एंगल, मैं आपको एक फिर बता दूं, ये 60, ये 90, ये 70, और ये अंदर ये 90 जो बन रहा है, इनकी वैल्यू 310 डिग्री आई। टोटल जो 900 हो गए। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 310 रहेगा, ये टोटल की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि 540 थी, इनको आपस में प्लस करेंगे 850 होगा, ये प्लस कर रहा है उधर जाके माइनस होगा, तो उधर जाके इसको माइनस कर देंगे तो 900 माइनस 8 550 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 50 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स कितने दिए, 9 साइड्स और 15 साइड्स। हमें बताया गया है कि कोई पॉलीगन है
उसमें एक में 9 साइड है और दूसरे में जो है 15 साइड, तो बताओ उसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ईच इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ईच इंटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। एक और बार सुन लीजिएगा, ईच इंटीरियर एंगल बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला सेम उसी में उसमें भी काम आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स को इधर लिखेंगे और ईच इंटीरियर एंगल्स को इधर लिख देंगे, बस इतना सा करना है। नंबर ऑफ साइड्स को इधर लिखना है, ईच इंटीरियर एंगल्स को इधर लिख देना है, और हम उससे भी जो है साइड भी निकाल सकते हैं और एंगल। देखिए आप, सब इंटीरियर एंगल्स कितना है 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड कितनी 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और जीरो का जीरो आ जाएगा, डिग्री का डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में कितनी में आ गई वैल्यू, 40 डिग्री। सेकंड सवाल है सेम टू सेम, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया है 360 डिग्री, अपॉन में कितना आ रहा है हमारा नंबर ऑफ साइड कितना दिया 15, 15 से इसको क्रॉस करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, राइट। यहाँ बचेगा 30, जाने के बाद कितना बचेगा हमारे पास 6, और ऊपर से जीरो उतारेंगे 60 हो जाएगा, तो 15 4 जा 60 डिग्री है तो क्या लगा देंगे डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास में नंबर ऑफ 15 साइड में इंटीरियर एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। इसके आगे के सवाल हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको दोस्तों को भी जो है इसको भेजें। हम हिंदी इंग्लिश मिक्स क्लास पढ़ रहे हैं, आगे भी हम हिंदी इंग्लिश मिक्स ही पढ़ते रहेंगे, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इन सवालों को कवर कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।